हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल माय किचन एंड गार्डन। आज का हमारा पौधा है मोगरा का पौधा। इसे कुछ लोग जैस्मिन भी कहते हैं और इसे कहीं कहीं बेला के नाम से भी जानते हैं। यदि किसी के मोगरा प्लांट पर फ्लावरिंग कम हो रही है और कलियां झड़ रही हैं, कलियां बनती हैं और बाद में झड़ जाती हैं, ऐसे में क्या करें कि हमारा मोगरा का प्लांट अच्छे से कलियां बनाए और उसकी कलियां ना झड़ें और वह अच्छे से फ्लावरिंग करता रहे। तो आज मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र बताऊंगी जिसकी हेल्प से आप मोगरा की कलियां नहीं झड़ेंगी। और इस फर्टिलाइज़र में कुछ ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं जिसकी मदद से प्लांट की कलियां नहीं झड़ेंगी और वह अच्छे से खिल पाएंगी। उस फर्टिलाइज़र में जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो कलियों को बनाने में मदद करेगा और जो न्यूट्रिएंट्स की कमी से कलियां झड़ जाती हैं वो कमी को पूरा करेगा। इस फर्टिलाइज़र में ऐसे न्यूट्रिएंट्स हैं। तो इस फर्टिलाइज़र को कैसे बनाना है और कैसे अपने प्लांट को देना है वो भी मैं इस वीडियो में बताऊंगी। और अगर आपके प्लांट पर एक बार फ्लावरिंग हो गई है और आप फिर से फ्लावरिंग पाना चाहते हैं और फ्लावरिंग नहीं हो रही है तो वो टिप्स भी मैं बताऊंगी इसमें कि उस पेड़ पर दोबारा से फ्लावरिंग आना स्टार्ट हो जाए। अगर एक बार फ्लावरिंग हो गई है तो उसे दोबारा से कैसे पा सकते हैं आप, ये इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी। तो फिर चलिए शुरू करते हैं इस फर्टिलाइज़र को बनाना। पहले ले लेना है हमें एक गिलास पानी लेकर के उसमें एक फर्टिलाइज़र आपको आसपास में दुकान पर मिल जाएगा। यारा कॉम्प्लेक्स के नाम से फर्टिलाइज़र होता है। इसमें डाई फास्फोरस, पेंटॉक्साइड, मैग्नीशियम और नाइट्रोजन और सल्फ़र यानी कि NPK 15:9 और 20 के रेशो में होता है। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करने के लिए मैंने आधा चम्मच इसमें फर्टिलाइज़र डाला है और उसे अच्छे से घोल लेना है। अभी इसको पूरी तरह से मैंने घोला नहीं है क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हो जाएगा मेरे प्लांट के लिए। मैंने थोड़ा ही घोला है और अपने प्लांट को पहले इसमें जो घास वगैरह उगी होती है पहले से उसे हटा देना है। अक्सर प्लांट में कोई ना कोई घास उगी आती है और इस समय मेरे प्लांट पर मैक्सिकन पिटूनिया के 2 प्लांट उगाए थे और देखिए छोटी मोटी घास के टुकड़े भी उगाते हैं। देखिए कितनी लंबी रूट निकली है और उसको मैंने थोड़ा सा खोद लिया है और उस फर्टिलाइज़र को मैंने आधा ही यूज़ किया है इस प्लांट में क्योंकि ये प्लांट थोड़ा छोटा है, बहुत ज़्यादा बड़ा नहीं है। तो इस आधे बचे हुए को मैं और डाइल्यूट करके और प्लांट में लगा दूंगी और इसमें मैंने आधा मग्गा पानी भी लगा दिया है क्योंकि इस समय गर्मियाँ हैं तो पानी लगाना सही रहेगा इस फर्टिलाइज़र के साथ। और इस फर्टिलाइज़र में डाई फास्फोरस पेंटॉक्साइड है यानी कि फास्फोरस भी है, मैग्नीशियम भी और नाइट्रोजन भी। मैग्नीशियम की मदद से आपके प्लांट की जो कलियां हैं वो मजबूत होकर के आएंगी और फूल अच्छे से खिल पाएगा, वो झड़ेंगी नहीं और आपकी जो प्लांट पे फ्लावरिंग अच्छे से होती रहेगी। और जहाँ पर भी आपकी जो फ्लावरिंग ऑलरेडी हो चुकी है वहाँ पर फ्लावर गिरने का इंतज़ार ना करें, सूखने का इंतज़ार ना करें, बल्कि उसे अपने हाथ से ही हटा दें टाइम पर। जब अगर आप वहाँ से छोटे एक गांठ नोट छोड़कर अगर आप प्रोनिंग कर देते हैं तो वहाँ से नई स्टेम बनेगी, 1 या 2 स्टेम निकल कर के आएगी और वहाँ पर फिर दोबारा से कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। ये बेला की एक खासियत होती है कि जहाँ आप कलियां बनती हैं, एक बार फ्लावरिंग हो चुकी होती है तो वहाँ पर से आप एक नोट छोड़ करके उसको कट कर दें और वहाँ से फिर 1 या 2 कभी कभी 3 भी स्टेम निकल कर आती हैं और वहाँ से फिर से कलियां बनना स्टार्ट हो जाती हैं। तो ये बेला बहुत अच्छी घनी फ्लावरिंग दे पाएगा अगर आप इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते हैं तो, क्योंकि ये जो भी न्यूट्रिएंट्स आपके मैग्नीशियम हैं इनकी मिट्टी में कमी होती रहती है और जब प्लांट फ्लावरिंग करता है, बढ़ता है, तो उसमें न्यूट्रिएंट्स कहाँ से आएंगे क्योंकि गमले में लगा हुआ है। अगर आपका प्लांट ज़मीन में लगा हुआ होगा तो इतने न्यूट्रिएंट्स कम नहीं होते हैं क्योंकि मिट्टी से वो प्लांट न्यूट्रिएंट्स लेता रहता है। लेकिन गमले में अगर हम प्लांट लगा हुआ है तो उसमें
न्यूट्रिशन की कमी होती रहती है, तो हमें टाइम टाइम पर फर्टिलाइज़र लगाते रहना होगा, जिससे कि फ्लावरिंग प्लांट देता रहे और फ्लावरिंग करता रहे। और इस समय गर्मियाँ बहुत अधिक पड़ रही है, तो इस समय आपको मिट्टी को मॉइस्ट रखना भी ज़रूरी है। सुबह और शाम को इसमें प्लांट में पानी देते रहें। बहुत ज़्यादा पानी भी नहीं देना है कि मिट्टी बहुत ज़्यादा गीली रहे, लेकिन बहुत ज़्यादा गीली नहीं रहनी चाहिए। उसमें ड्रेन का जो पानी का होल है वो भी ठीक से होने चाहिए, पानी उसमें रुकना भी नहीं चाहिए, लेकिन बहुत ज़्यादा ड्राई भी नहीं होनी चाहिए। तो पानी की मात्रा का आप ध्यान रखें। और बेला के प्लांट पर फ्लावरिंग बहुत अच्छी आती है इन दिनों में, जून जुलाई में, और बहुत अच्छी फ्रेगरेंस भी होती है। अगर आप वहाँ से पास में से भी निकलें और हवा का एक झोंका आ जाए तो बहुत अच्छी सुगंध आती है इस बेला के फ्लावर में। और इसे जैस्मिन भी कहते हैं, चमेली। तो इस प्लांट को अगर आप लगाते हैं घर में तो बहुत ही अच्छी इस समय इसकी ग्रोथ देखने को मिलेगी। और इस फर्टिलाइज़र को यूज़ कीजिए, और पहले भी मैंने और फर्टिलाइज़र बताए हैं, उसकी भी वीडियो आप देख सकते हैं, उसका लिंक भी मैं दे दूँगी। तो ये वीडियो आपको कैसी लगी? अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।